स्वर्णकांता शर्मा, जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट की जज, जिनको मेरे ख्याल से आप और हम बहुत ज्यादा अगर जानते हैं तो अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर के, जहां दिल्ली के लिखपर घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले को जब चैलेंज किया गया सीबीआई के द्वारा हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता मैडम के पास केस जाता है और वो नोटिस जारी करती हैं पक्षों को। अब इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल उनसे सीधी फाइट करते हैं और उससे मतलब पूरी तरह से जिरह करते हैं कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। सारा बवंडर होता, आपने देखा क्या कुछ हुआ। उसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता मैडम को यह केस छोड़ना पड़ा, लेकिन ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ बीत गया तो हालिया में खबर आई कि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम को दिल्ली हाईकोर्ट में जिस जिस उसमें थे तो रोस्टर के अनुसार उनको चेंज कर दिया गया है। इन्हें अरविंद केजरीवाल का केस अब वो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन सबके बीच में खबर चली रही थी कि एंट्री होती है ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी आप जानते हैं कौन है। फिलहाल आज तक हमने अपने चैनल पर तो नहीं दिखाया, लेकिन आज की खबर ऐसी है कि हमें दिखाना पड़ रहा है। ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल के हर एक कारनामे को प्रमोट करने वाला अपने चैनल पर, और आज ध्रुव राठी की फाइल पहुंचती है जस्टिस स्वर्णकांता मैडम के सामने। क्या कुछ हुआ कोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे प्रमुख, जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने वाकई में ध्रुव राठी को करारा कहीं ना कहीं जवाब और ठोका है, आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि जो मामला है वो हमारे और आपकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और जस्टिस स्वर्णकांता मैडम जिस तरह से उनके फैसले अब तक रहे हैं, वो कतई भी ऐसे गुनाहगारों को तो छोड़ने वाली नहीं है। चलिए पूरे मामले की तरफ चलते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल का चेला है ध्रुव राठी, तो जाहिर सी बात है स्वर्णकांता मैडम और अरविंद केजरीवाल की कैसी चलती थी, अब ध्रुव राठी भी अगर एंट्री में आया है तो क्या उसका हाल होगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक वीडियो हालिया में कुछ महीने पहले ध्रुव राठी ने बनाया था, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अभद्र मतलब चीजों को पेश किया था, गलत झूठ तथ्यों को पेश किया था। उसको लेकर के याचिका गई थी कोर्ट में, और उस याचिका की सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने केंद्र सरकार को भी यहां पर कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए बाध्य किया है। पूरा मामला क्या था आपको पहले वो बता देते हैं, क्योंकि ये मामला था अरविंद जो है ध्रुव राठी का, जो ये दावा कर रहा था कि हिंदू देवी देवता बीफ खाते हैं। उसने क्या कुछ कहा था यार, एक देखिए तस्वीर, देखिए इस तस्वीर से आपको अगर गुस्सा ना आए, और मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि मैं एक सनातनी हूं। उसने क्या कहा था पहले देखिए आप इसको। ऐसे पे आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए मदिरा, शहद और मांस, कंदमूल और फल। ये जो है ये ध्रुव राठी की वीडियो में उसने कहा कि देवी देवताओं के लिए मदिरा जो होती थी उसे शहद कहा जाता था हिंदू देवी देवताओं में, और मांस को कंदमूल और फल कहा जाता था। यानी कि उसने भगवान राम जो कंदमूल फल खाते थे वो इसमें कहा, क्योंकि कंदमूल और फल मांस को कहा जाता था। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने का, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ षड्यंत्र कुत्सित साजिश रचने का, ये हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म के खिलाफ इसने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उसी प्रोपेगेंडा को लेकर के केस गया था। हमें और आपको इस पर, आप चुप बैठिए, लड़ाई की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे जनचंदों को ढूंढ कर निकाल करके मुझे लगता है कोर्ट जिस तरह के फैसले, क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम के सामने अभी केस आया, अब तो इनकी ठुकाई तय ही है। इस जो ये जर्मनी में रहता हुआ व्यक्ति है, कई लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, मैं इसे नहीं ज्यादा कुछ कहूंगा, लेकिन इसने जो घटिया कृत्य किया है, यह अपने आप को कहता मैं हिंदू हूं, लेकिन इसने जो घटिया कृत्य किया, ऐसी ऐसी चीजों को बोला है, ये बर्दाश्त के काबिल मतलब है नहीं। अगर ये किसी और धर्म के बारे में इसने बोला होता तो आज इसका सिर तन से जुदा शायद हो गया होता। ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, कि अगर किसी और धर्म के नाम पे इसने इस तरह के बवंडर मचाए होते तो आज ये उसका हकदार होता जो स्लोगन चलाए जाते हैं।
इसने इतना तक ही नहीं कहा, इसने इस तरह की चीजों को प्रोपेगेंडा फैलाया। इसने कहा कोई व्यक्ति जंगल में कैसे रह सकता है 12 साल तक। मैं इसको वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जब इसने खबर चलाई थी उस वक्त भी मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आज दिखाना इसलिए भी था क्योंकि ये प्रोपेगेंडे को इसने सच्चाई बताने का प्रयास किया। आखिरकार कोर्ट में उसकी कलई अब खुली है। इसने कहा कि 12 साल 14 वर्ष तक, जो 14 वर्ष का वनवास था, 12-14 साल तक कैसे कोई रह सकता है बिना मांस खाए हुए जंगल में। इसीलिए इसने प्रोपेगेंडा फैलाया कि कंदमूल फल की बात की जाती भगवान श्री राम के जंगल में खाने की, तो कंदमूल फल को यह कहता है कि मांस कंदमूल फल कहा जाता था मांस को। अब ऐसे लोगों से हम ये आशा और अपेक्षा रखें, हमारे देश का कुछ जैन जी, तथाकथित जैन जी उसको फॉलो करता है, कहता है ध्रुव राठी मेरे आइडियल हैं। अरे ऐसे लोगों को आइडियल रखोगे और देश में मुझे लगता है सरकारें भी शायद चुपचाप क्यों बैठी हुई हैं। फैसला लेना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। तो फिलहाल मामले की तरफ थोड़ा दूसरे पार्ट की तरफ चलते, क्योंकि हमें बताना आपको जरूरी था कि पूरा मामला क्या था। क्योंकि इस पूरे मामले पर सभी चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अगर किसी खास धर्म में होता तो पूरे देश भर में बवंडर मच जाता। खामेनेई ईरान में मरता है, बवंडर हिंदुस्तान में बसता है। फिलहाल हम उस दूसरे एंगल पर नहीं जाना चाह रहे हैं। जरा देखिए आपके सामने कुछ पॉइंट। इसने क्या कहा था इस पूरे में, देखिए इसमें कहा था इस वीडियो में कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों के कुछ स्थानों पर मांसाहार का उल्लेख मिलता है। उसने कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और कुछ अन्य पात्रों के बारे में ऐसे संदर्भ हैं जिनका कुछ विद्वान इस रूप में व्याख्या करते हैं कि वे मांस का सेवन करते थे। वीडियो में उसने यह भी चर्चा करते हुए कहा कि आज के समय हिंदू समाज में प्रचलित खान पान की धारणाएं और प्राचीन जो ग्रंथों की कुछ व्याख्याएं एक जैसी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा फैलाते समय इसने वो चीजें कही जिसका कतई भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। क्या कोर्ट में क्या हुआ आपके सामने है। जब कोर्ट में क्या मामला पहुंचा, याचिकाकर्ता के अनुसार वीडियो में ध्रुव राठी के जो मुख्य दावे हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में स्थानों पर मांसाहार का उल्लेख है और भगवान राम के संदर्भ में जो भी किसी कहा गया है और ये सब चीजें, इसको लेकर के सीधे तौर पर यहां पर चैलेंज किया गया कि इस वीडियो को हटाया जाए और कार्रवाई की जाए। अब ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे आपके सामने है। मामला पहले दिल्ली हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा कि वीडियो हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। इस दौरान यह मुद्दा उठा कि सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट हटाने का निर्णय पहले केंद्र सरकार की शिकायत समिति यानी ग्रीवेंस अपील कमेटी को करना चाहिए, जो आईटी नियमों के तहत ऐसे मामले का विचार करती है। फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा, अदालत ने अभी वीडियो हटाने का आदेश नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने संबंधित शिकायत समिति को 15 दिन का समय दिया ताकि शिकायत कर विचार अपना निर्णय दे सके और वीडियो को हटाया जाए या नहीं इस पर फैसला दे सके। अब ये पूरा मामला है। यानी ध्रुव राठी के लिए देखिए, हमारे देश में कानून भी ऐसे है ना कि कुछ जगहों पर अदालतें, सरकारें भी कहीं ना कहीं डंप हो जाती हैं। अब बाहर की जगहों में कानून देखिए, इसीलिए हमने बार बार अश्विनी उपाध्याय को कहते हुए सुना है कि हमारे देश का जो कानून है वो सबसे बड़ा लचर है। अब यहाँ पर सबको पता है कि ध्रुव राठी ने एक कांड किया है, जज साहिबा को भी पता है, लेकिन जज साहिबा को क्या करना पड़ा, ग्रीवेंस से जो है कमेटी को भेजना पड़ रहा है। उस कमेटी को भेजना पड़ा, केंद्र सरकार कमेटी उसको 15 दिन में जांचेगी, परखेगी, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, उसके बाद उस पर एक्शन होगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि ऐसे लोग पनप क्यों रहे हैं हिंदुस्तान में। उसका मेन और प्रमुख कारण है हमारे देश का लचर कानून। और इस कानून पर कहीं ना कहीं अश्विनी उपाध्याय, जो मैं कहता हूँ बार बार कहते हैं कि ऐसे कानूनों को डस्टबिन में डालने की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहे न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।